तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और ये क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्लास 12th के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, उसका ग्राफ हम लोग समझेंगे। ठीक है। और ग्राफ से हमें क्या इजी लगेगा कि किसी भी फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, उसकी डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, उस केस में फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन की रेंज आराम से निकाल सकते हैं, फंक्शन की डोमेन आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। तो आज मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के ग्राफ आपको समझाऊंगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आपको समझाऊंगा, उसके ग्राफ कैसे बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। तो 2 लेक्चर के अंदर मैं पूरे ग्राफ क्लियर करूंगा आपके। तो आपको इन ग्राफ को बहुत अच्छे वैसे समझना है। मैं जो एंगल होगा वो रेडियन और डिग्री दोनों में आपको समझाऊंगा कि एंगल हम लोग रेडियन में लेके कैसे बनाते हैं, ग्राफ डिग्री में लेके कैसे बनाते हैं। तो दोनों ही बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है। तो कुछ शुरुआत करते हैं हम लोग साइन एक्स से। अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का फंक्शन आपके पास है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ग्राफ कैसे बनेगा? इस फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है साइन ऑफ एक्स, इसका ग्राफ हमें बनाना है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मुझे बनाना है। तो मैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाऊंगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहां पे समझना है, देखो साइन की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री बोले, साइन की वैल्यू होती है 0, या 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है 1/2, या इसको हम लोग बोल सकते हैं π/6 रेडियन। 30 डिग्री π/6 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है। तीसरी चीज मैं बोलता हूं, मेरे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2, और इसको π/3 बोल सकते हैं, π/3 बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद 45 डिग्री की वैल्यू एक रह गई, 45 डिग्री बीच में था, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और इसको हम लोग π/4 बोल सकते हैं। इसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू होती है 1, और आपकी इसको π/2 बोल सकते हैं। तो डिग्री और रेडियन दोनों में मेजरमेंट आपके सामने है, दोनों के अंदर जो मेजरमेंट होता है वो आपके सामने मैंने दी है। अब यहां ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले मैं 0 से 90 का बनाऊंगा ताकि आपको एक पता चले ग्राफ का बिहेवियर कैसे होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलने वाले हैं। ठीक है। ये अपने पास है, इसका ग्राफ मुझे बनाना है। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पे 90 डिग्री मीन्स π/2। दूसरा मैं लेता हूं यहां पे पाई 180 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, पाई है। 180 को हम लोग पाई लिख सकते हैं। इसके बाद मैं लूंगा 3π/2, 270 डिग्री, 3π/2 जिसको बोले। और लास्ट जो मैं लूंगा वो लेंगे हम लोग 360 डिग्री, और इसको हम लोग बोलते हैं 2π। क्या बोलते हैं? 2π। ये अपने पास वैल्यूज है। अब यहां पे समझना है π/2, पाई, 3π/2 और 2π। साइन 0 होता है और साइन 91 होता है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन के ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू जो जाती है साइन फंक्शन की वो आपकी -1 जाती है। क्या जाएगी? -1। तो 90 पे वैल्यू 1 होते, अब आप यहाँ पे लीनियर ग्राफ तो बनाओगे नहीं, क्योंकि वैल्यू एक लीनियरली नहीं बढ़ रही है, वैल्यू रैंडमली बढ़ रही है, तो एंगल के साथ होगी। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप का कर्व बनता है। इस कर्व को बोलते हैं साइनोसोडियल कर्व। क्या बोलते हैं? साइनोसोडियल कर्व। इसके बाद 180, साइन पाई 180 होता है 0, तो ये ग्राफ आएगा ऐसे।
इसके बाद 3π/2 पे साइन जो होता है ना वो -1 जाता है, ये -1 है, ये +1 है। यहाँ से जो ग्राफ जाएगा वो -1 पे जाएगा। इसके बाद 362π पे वापस से ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है साइन एक्स का 0 से 2π की रेंज। अब यही ग्राफ बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। आगे बनाओगे तो सेम ऐसा का ऐसा आगे रिपीट होगा। इसीलिए बोलते हैं कि साइन का पीरियड जो होता है वो 2π रेडियन का होता है, या 360 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर इससे हम लोग बता सकते हैं कि पीरियड ऑफ साइन ग्राफ, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन दैट इज इक्वल टू 2π। ठीक है, इसकी रेंज की बात करें तो किसी भी फंक्शन की रेंज का मतलब होता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो रेंज -1 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रही है, +1 तक। तो रेंज अपने पास -1 से +1 तक होगी। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसका मतलब -1 और +1 दोनों भी क्या है, रेंज के अंदर इंक्लूड है। रेंज में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेंज आगे डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या है फंक्शन की, डोमेन क्या है, तो ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ डिफाइन है, कहाँ कहाँ डिफाइन है। तो ये फंक्शन अपने रियल नंबर r के अंदर डिफाइन है। कि हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो पीरियड साइन एक्स का 2π, रेंज -1 से 1 और डोमेन इसकी r। और इस तरह ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ बना है सेम का सेम क्या होगा, बार 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 रिपीट होता है। इसलिए बोलते हैं साइन का जो पीरियड है वो कितना है, 2π का पीरियड है। कितना का पीरियड है, 2π का पीरियड है। तो ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। तो साइन की सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसका पीरियड 2π का होता है। साइन एक्स की रेंज जो है वो -1 से +1 है, और साइन एक्स की डोमेन जो है वो r है। r मींस रियल नंबर में साइन फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। ये हो गई बेसिक, सबसे बेसिक बात किसकी, साइन फंक्शन की, साइन के ग्राफ की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा फंक्शन जो है वो कॉस का फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉस का भी। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, हम लोग देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा कॉस एक्स, ये फंक्शन दे रखा। तो इसे कैसे बनेगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी हम लोग जो वैल्यू लिखी मैंने उसमें चेंजिंग होता है। साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, 30 डिग्री 1/√3/2 होता है, और 60 डिग्री 1/2 होता है। 45 पे सेम रहता है और 90 पे वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे ये चेंज होता है कॉस के अंदर, कॉस के अंदर ये चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ऐसे ग्राफ देखें, ये 0 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, π/2 ले लेते हैं, यहाँ पे पाई लेंगे, देन 3π/2, देन 2π। ये हम लोग चीजें, ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यूज लेंगे। अब इसके बाद देखें 0 पे, cos 0 पे 1 होता है। तो यहां से ग्राफ जब स्टार्टिंग करें तो ऐसा होता है। ध्यान से देखना आराम से, cos 0 1 होता है और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे डाउन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पाई पे, पाई पे क्या होता है, -1 होता है। तो -1 आ गया, cos पाई 180 -1 होता है, 0 पे +1। 3π/2 पे वापस से वैल्यू 0 जाती है तो 0 जाएगी, और इसके बाद वापस से 2π पे वैल्यू प्लस की 1 होती है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है। बेसिक ग्राफ कॉस का होता है ऐसा। इसके बाद 2π के बाद या पीछे की साइड में जाओगे 0 से -, तो ये सेम का सेम ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता है कॉस के अंदर। तो इसका मतलब कॉस का पीरियड भी कितना हुआ, 2π का पीरियड हुआ। कॉस का पीरियड भी कितना होगा, 2π का पीरियड होगा। रेंज इसकी जो रहेगी वो -1 से +1 ही रहेगी, और डोमेन इसकी क्या रहेगी, आर ही रहेगी। डोमेन क्या रहेगी, आर ही रहेगी। जो कॉस की डोमेन है वो साइन की डोमेन है। इसका मतलब कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन दोनों की डोमेन और दोनों की रेंज क्या है, इक्वल है। दोनों की रेंज और दोनों की डोमेन क्या रहती है, सेम रहती है। डोमेन और रेंज में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों की रेंज और डोमेन क्या है, सेम है। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरा जो फंक्शन अपने पास है वो है tan x। कौन सा फंक्शन है, tan x।
10x में पूरी चीजें अलग है, 10x में सारी की सारी चीजें क्या है, अलग है, जो अपन सोच रहे हैं उससे। साइन और कॉस से बिल्कुल अलग जाता है 10 का फंक्शन। तो यहां पे देखो, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, और tan 45 1 होता है, और tan 90 इनफाइनाइट होता है। अनडिफाइंड फॉर्म बोल सकते हैं, या इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करता है। अब यहाँ देखो, इसका जो ग्राफ है बिल्कुल अलग है, अपन जो ग्राफ पढ़े उन सबसे अलग है, हट के ग्राफ है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल अलग ग्राफ है, थोड़ा सा सोचना ढंग से। इस तरह से 10 का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, कि 10 का ग्राफ यहाँ बनाना है हम लोग। यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर ये 0 लेंगे, यहाँ पे π/2 लेंगे, यहाँ पे माइनस का π/2 भी साथ में लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से आगे ले चाहो तो यहाँ पाई ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग 2π या 3π/2 ले सकते हैं, और इसके आगे आप चाहो तो 2π ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इससे कोई। अब यहाँ देखो, tan π/2 है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे, tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर, और tan -π/2 जाएंगे तो -tan-θ होता है। tan ऑफ -θ अगर है तो उसको हम लोग लिखते हैं -tan θ। ठीक है, तो tan ऑफ -90 डिग्री है तो -tan90 लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये क्या हो, -∞ तरफ अप्रोच कर, -∞ तरफ ग्राफ क्या करेगा, अप्रोच करे। तो यहाँ से हम लोग देखें, एक तो जा रहा है π/2 पे, कहाँ पे, प्लस का इन्फिनिटी, -π/2 पे माइनस का इन्फिनिटी, और 0 पे क्या होता है, 10 का फंक्शन 0 होता है। तो यहाँ से इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो, कभी भी π/2 की लाइन को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, इसलिए -π/2 टच नहीं करेगा। ये ग्राफ बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो इसका इंटरवल कितना हुआ, π/2 से π/2 का डिफरेंस पाई का हुआ, तो पाई के बाद ही रिपीट हो रहा है। यहाँ से देखो, इसी तरह 3π/2 पे देखेंगे, 3π/2 पे ग्राफ जो है वापस 3π/2 माइनस पे ग्राफ जो है वो किस में जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे, पाई पे क्या हो जाएगा, 0, और π/2 प्लस पे ग्राफ क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस चीज को भी थोड़ा समझ लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। अगर अपन बात करें tan π/2 माइनस, π/2 माइनस का मतलब हुआ जस्ट बिफोर द 90 डिग्री, जस्ट बिफोर द 90 डिग्री जो 10 का फंक्शन है किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या होगी, tan π/2 माइनस पे प्लस के इन्फिनिटी तरफ जाएगी। अगर π/2 प्लस करें, π/2 प्लस की अगर बात करते हैं, तो π/2 प्लस पे फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन जा रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है π/2 प्लस पे। देखो आगे वाला ग्राफ, π/2 प्लस मतलब π/2 के जस्ट बाद में, और π/2 माइनस मतलब π/2 के जस्ट पहले। इसी तरह देखो 3π/2, 3π/2 मतलब 270, 270 से जस्ट पहले कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी तरफ ग्राफ जा रहा है। तो अगर इस फंक्शन के अंदर बात करें हम लोग, इस फंक्शन की अगर बात करें तो इसका पीरियड जो होता है पाई का रहता है। कितना रहता है पीरियड, पाई का रहता है पीरियड, पाई इंटरवल, क्योंकि पाई के बाद वैल्यू क्या होती है, वापिस से हम रिपीट होती है पाई इंटरवल के बाद। इसके रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, तो रेंज आप देखो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जा रही है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है। अब मैंने इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया रेंज के अंदर, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कोई हमेशा पॉसिबल वैल्यूज नहीं होती है, तो वो तो केवल एक हम लोग मानते हैं कि ऐसा उस तरफ ग्राफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अगर डोमेन की बात करें तो इस ग्राफ का डोमेन क्या दिख रहा है आपको, डोमेन जो है π/2 को छोड़ के बाकी सब जगह ग्राफ डिफाइन है। तो इसका मतलब तो r माइनस 2n प्लस 1 π/2, π/2 का जो भी इवन ओड मल्टीपल आएगा वहां पे ग्राफ जो है वो वो
डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब पाई/2 का जो नंबर है वो 10 के फंक्शन में डिफाइन नहीं है, उसके डोमेन में नहीं है। रेंज -∞ से +∞, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है 10 फंक्शन के लिए। किसके लिए? 10 फंक्शन के लिए। इसके बाद हम दूसरा जो फंक्शन पढ़ेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट फंक्शन, कॉट एक्स। कोट एक्स में क्या होता है? कोट 0 इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान देना। कोट 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कोट 30 √3 होता है। और कोट 60 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है। और कोट 45 डिग्री होता है 1, और कोट पाई/2 जो है 90 है वो होता है 0। सेम इसके अंदर भी ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो। कोट -9 थीटा भी क्या होता है? माइनस कोट थीटा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोट को, ठीक है। -90 माइनस, तो ये 0 आ जाएगा। 0 में तो कोई प्लस माइनस है नहीं, ठीक है। 0 डिग्री में 0 माइनस है तो कोट 0 होता है क्या? इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वैसे इसकी कोई वैल्यू होती नहीं, कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ को, तो आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं ग्राफ की। इसका भी ग्राफ बनाते हैं, कोटेक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे लेंगे पाई/2, यहाँ पे लेंगे पाई, ये 0 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे चाहो तो आप 3 पाई/2 और 2 पाई भी ले सकते। यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ, यहाँ पे देखो पाई/2 पे 0 होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोट 0 इन्फिनिटी जा रहा है, तो इन्फिनिटी यहाँ होगा। फर्स्ट 0 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जा रहा है इन्फिनिटी। यस, ऐसे ग्राफ है। और पाई, पाई से जस्ट पहले सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, 180 से पहले सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो सेकंड के अंदर वैल्यू जाएगी -∞ से। इस तरह का ग्राफ बनता है किसका? कोट का। सेम इस तरह से आगे भी यही रिपीट होगा। आप पाई प्लस करोगे, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के अंदर कोट और 10 प्लस होते हैं, तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ग्राफ, और इस तरह से इसका भी ग्राफ बनेगा। तो अब ये ग्राफ किसका बन रहा है? कोटेक्स का बन रहा है। 0 से पहले देखोगे, अगर किसी ने सोचा सर 0 से पहले वाला बताओ, तो ये बता सकते हैं हम लोग, -पाई/2 और माइनस का पाई। अब आपको पता है 0 माइनस का मतलब समझते हो? 0 से जस्ट पहले का एंगल कौन सा होगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, और 0 माइनस में वैल्यू क्या होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। और पाई माइनस का, तो माइनस का आगे माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस सेम ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट होता रहता है। इसका मतलब इसका जो इंटरवल है, इसकी रेंज और डोमेन क्या बनेगी? इसकी जो रेंज बनेगी, रेंज बनेगी आपकी पाई, सॉरी, -∞ से +∞। डोमेन बनेगी क्या? डोमेन क्या बनेगी? R-n पाई। जहां भी पाई है वहां फंक्शन डिफाइन नहीं है। n यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। और पीरियड की बात करें तो कितनी वैल्यू के बाद ये रिपीट होता है? पीरियड है इसका पाई इंटरवल। हर एक पाई इंटरवल के बाद वापस ग्राफ क्या हो रहा है? सेम का सेम रिपीट हो रहा है। ये ग्राफ, 4 ग्राफ हम लोग ने पढ़ लिए। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। सॉरी, सेक और कोसेक हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं इसका, सेक थीटा का। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है सेक और कोसेक का भी, बहुत कम लोग जानते हैं इनके ग्राफ के बारे में। सेक एक्स एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो वापस से वही चीज है अपने पास। देखो, जब 0 डिग्री की बात करते हैं, सेक 0 डिग्री पे, सेक 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। कॉस का उल्टा होता है। सेक 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री मतलब 5/6, 30 डिग्री पे कॉस होता है 1/√3/2, ये होगा 2/√3। 45 डिग्री पे कॉस 1/√2, तो ये क्या होगा? ये होगा √2।
और 60 डिग्री पे कॉस होता है 1/2 तो ये हो जाएगा 2 और 90 डिग्री पे कॉस 0 होता है ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ ध्यान दो, जो सेक एक्स का ग्राफ है उसमें देखो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। वैल्यू हमेशा क्या है? 1 से बड़ी है, 1 से छोटा कभी ग्राफ नहीं बनेगा। यहाँ से ध्यान देना है, 1 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी। इस ग्राफ को थोड़ा-सा मैं अलग तरीके से बनाएँगे, ठीक है? ध्यान देना है, इसको अच्छे से समझ। ऐसा बनाना के पीछे कुछ लॉजिक है, ढंग से समझना इस लॉजिक को, ठीक है? ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। सेक का ग्राफ जो होगा वो कभी +1 और -1 के बीच में वैल्यू नहीं देगा आपको। कभी +1 और -1 के बीच में वैल्यू ये 0 है मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे बना देते हैं डॉट-डॉट करके। ये π/2 है, ये माइनस का π/2 है। इस तरह से यहाँ पे अगर बनाना चाहो तो आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको। पाई बना सकते हैं और इसके बाद और बनना चाहते हो आप क्या बना सकते हो पाई के बाद? पाई के बाद आप ले सकते हो 3π/2 और लास्ट में ले सकते हो 2π। इस तरह से सारी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अपन को देखना है कि कैसे ग्राफ का बिहेवियर है। देखो सेक 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे 1 होता है, प्लस का 1। π/2 प्लस π/2 पे वैल्यू इन्फिनिट पे जा रही है। π/2 माइनस पे देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जाएगा, कहा जाएगा प्लस, ऐसा ग्राफ बनेगा। सेम, क्योंकि सेक के अंदर आपका सेक ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है? सेक थीटा ही होता है। इसमें माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो ऐसा ग्राफ है, माइनस π/2 पे ऐसा ग्राफ है। अब देखो पाई पे सेक पाई होता है 180 डिग्री -1 होता है, और π/2 प्लस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस और सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रहेंगे। ये इस तरह से ग्राफ इसका 3π/2 पे वापस से आ जाएगा माइनस में इन्फिनिटी का, तो ये माइनस। तो ये किसका ग्राफ बनता है? ये बार 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 ये सेम ग्राफ रिपीट होता है। इसका भी इंटरवल कितने का आ रहा है? सेम ग्राफ जो है ये 2π का इंटरवल में रिपीट होगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखोगे ना, दोनों का फर्क -π/2 से 3π/2 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? ये पाई और ये पाई, तो 2π का इंटरवल में बार बार ग्राफ क्या होता है? रिपीट होता है। इसका पीरियड भी बोले कितना होता है? पीरियड इसका 2π का रहता है। रेंज की बात करें, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? रेंज इसकी होती है -∞ टू 1 माइनस का यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या दिखा हमें? इन्फिनिटी के बाद हमेशा बड़ा ब्रैकेट मत लगाना, छोटा ब्रैकेट लगाना, स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये ग्राफ बनता है सेक एक्स का। किसका ग्राफ बनता है? सेक एक्स का ग्राफ आपका बनता है इस तरह से। ये सेक का ग्राफ हो गया। इसके बाद ग्राफ की बात करते हैं। अगला जो ग्राफ हो किसका है? कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है? तो कोसेक के अंदर ग्राफ बनाते हैं, वो कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। हाँ, इसकी डोमेन नहीं देखी, जो इसकी डोमेन की बात करें सेक एक्स की, तो डोमेन जो है वो कहाँ का नहीं है? π/2 का जहाँ मल्टीपल है वहाँ सेक फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं r-2n+1 π/2। ये इसकी डोमेन होगी। π/2 के मल्टीपल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फिर देखते हैं कोसेक के अंदर वैल्यू क्या क्या होती है। कोसेक की वैल्यू भी ध्यान रखनी है। कोसेक 0 आपका इन्फिनिटी जाता है, 30 डिग्री 2 होता है, 45 डिग्री √2 होगा, 60 डिग्री 2/√3 होगा, एंड 90 डिग्री 1 होगा। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो सेम उसी टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा जैसे सेक का ग्राफ बना था अपने पास। ये 0 डिग्री है, ये π/2 डिग्री है, π/2 रेडियन है। यहाँ पे पाई रेडियन ले लेते हैं, और यहाँ पे 3π/2 रेडियन लेंगे, यहाँ पे 2π रेडियन लेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ।
पाई बाय 2 पे लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 होती है। पाई पे जरूरत पड़ेगी और 2 पाई पे जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो यहाँ माइनस पाई ले सकते हैं, ये हटा देते हैं, माइनस पाई पे लाइन बना देते हैं। माइनस का पाई बाय 2 और ये माइनस का पाई, इस तरह से ग्राफ। अब देखो कोसेक की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में कभी नहीं होगी, तो हमेशा -1 से छोटी होगी या +1 से बड़ी होगी, इनके बीच में कभी वैल्यू नहीं आएगी। ये 2 लाइनें मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसके अंदर ग्राफ नहीं जाएगा। +1 और -1 के बीच में कभी ग्राफ नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे सोचो, सबसे पहले पाई बाय 2 पे देखें। पाई बाय 2 पे कॉस होता है 1, कितना कोसेक जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, 0 पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो 0 प्लस पे तो प्लस इन्फिनिटी होगा, तो ये प्लस का इन्फिनिटी ग्राफ है। इस तरह से ग्राफ बनता है। और पाई पे सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस पे भी प्लस का। 3 पाई बाय 2 पे ग्राफ देखें तो कोसेक होता है -1, और पाई प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा। और 2 पाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोसेक नेगेटिव होता है, क्योंकि कोसेक जो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये भी माइनस इन्फिनिटी तरफ जाएगा। ऐसा ग्राफ बन रहा है। इधर देखेंगे, इसमें भी माइनस का 1 होता है, ये माइनस आएगा और इधर आपका ऐसे जाएगा, ये वाला चीज। तो यहां से ये ग्राफ देखोगे, ये किसका ग्राफ बन रहा है, ये कोसेक का ग्राफ बन रहा है। इसका पीरियड भी कितना है, 2 पाई का पीरियड है। 0 से 2 पाई के बाद ये वाला ग्राफ पार्ट है ना, ये बार बार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड 2 पाई का है। रेंज कितनी है, रेंज रेंज इसकी सेक किससे में, तो -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और बात करें डोमेन की, कि फंक्शन की डोमेन क्या है, तो डोमेन आपकी क्या है, कहां पे डिफाइन नहीं है, पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो r-n पाई ये इसकी डोमेन, r-n पाई ये इसकी डोमेन है। तो ये सारे ग्राफ हम लोगों ने आज की क्लास में क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिया। आप इन ग्राफ को अच्छे से नोटबुक में बनाइए और इनको लर्न करने की कोशिश करें इन ग्राफ्स को, ताकि ग्राफ से अपने बहुत सारी वैल्यूज हम लोग 12th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जब मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बनेगा, या आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके लिए क्वेश्चन बनेगा, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट 12th के लिए है और 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके तो पूरी की पूरी क्या है, ग्राफ की एक्सरसाइज है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कल, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ आपको बताऊंगा।